आरव की मौत के बाद सूरज का पूरा परिवार बिखर चुका है। जी हां दोस्तों, आज की कहानी में बहुत दुखद समाचार है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि आरव की मौत हो चुकी है और सूरज के पापा कोमे में चले गए हैं। और दोस्तों, ईशा को कुछ भी पता नहीं है और सूरज ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक पल में उसका परिवार इतना ज्यादा बिखर जाएगा। एक जमीनी विवाद उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। क्योंकि दोस्तों, अगर ईशा को पता चलेगा कि उसका भाई अब मर चुका है, उसका भाई जिंदा नहीं है, तो ऐसा ट्रेनिंग छोड़ करके अपने भाई से मिलने के लिए आ जाएगी। और दोस्तों, कहानी में सच है और आरव की मौत हो चुकी है और अब सभी लोग आरव के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। लेकिन दोस्तों, ईशा को कानो कान खबर नहीं है। पूरा परिवार फैसला लेता है कि ईशा को नहीं बताएंगे, वरना दोस्तों, ईशा टूट जाएगी। वह अपने आईपीएस की तैयारी नहीं कर पाएगी। इसके बाद सूरज के पापा तो अभी कोमा में हैं और कुछ दिन तक कोमा में ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आरव जो अब है, उसका अंतिम संस्कार की तैयारी होगा और उसे शमशान घाट ले जाकर के उसकी अंतिम विदाई दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आरव को खत्म होने के बाद और सूरज के पापा को जाने के बाद अब सूरज के पास सिर्फ एक ही मकसद बन चुका है, विजय बिल्डर को हमेशा के लिए खत्म करना। और आखिर किसके कहने पर विजय बिल्डर ने ऐसा किया, जिसके बाद दोस्तों सूरज को भी पता चलता है कि इसमें मंत्री जी भी शामिल हैं। जिसके बाद अब जो सूरज है, वह हथियार उठाने वाला है। दोस्तों, सूरज अपनी नौकरी को त्याग देने वाला है, क्योंकि उसे पता है कि इसकी नौकरी उसे एक बंधक में रखेगी। वह कभी भी विजय बिल्डर को सबक नहीं सिखा पाएगा। इसके बाद आप सभी को कहानी में दिखाया जाएगा कि सूरज अब एक हत्यारा बनने वाला है। वह फिर से एक गुंडा बनने वाला है और आरव की मौत का बदला विजय बिल्डर से ऐसा लेता है कि विजय बिल्डर ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहां तक कि सूरज मंत्री जी पर भी हाथ उठाते नजर आएगा और उनका घटिया सच पूरे मीडिया के सामने लेकर जाएगा। इसके बाद मंत्री जी को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत घटिया काम किया है। लेकिन अभी यह सब करने से पहले सूरज का परिवार टूट चुका है। किसी को विश्वास ही नहीं होता है। काव्या तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तो उसका आरव अब खत्म हो चुका है। उसका आरव हमेशा के लिए उसे छोड़ करके जा चुका है। लेकिन दोस्तों, ये सच है, काव्या को मनाना ही पड़ेगा। और आने वाले एपिसोड में आप सभी को दिखाया जाएगा कि सूरज जो है वह आरव की अंतिम संस्कार करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर काव्य जो है वह सूरज को जिम्मेदार ठहरा देती है। वह बोलती है कि अगर आप समय पर आ जाते तो मेरा आरव आज जिंदा होता। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी कि क्या काव्य सच में अरब की मौत का जिम्मेवार और सूरज को मानती है, या फिर वह गुस्से में बोल रही है। आरव की मौत का इल्जाम काव्या सूरज पर लगाएगी। क्या सच में सूरज की लापरवाही की वजह से आरव ने अपनी जान गंवाई? सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब बेहद भावुक और दिल दहला देने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। आरव की मौत और अरविंद जी के कोमा में जाने के बाद पूरा परिवार बिखर चुका है। सबसे ज्यादा टूट चुका है सूरज, जो खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगा है। आरव की मौत के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया है। जहां पहले इस घर में खुशियां और हंसी गूंजती थीं, वहीं अब हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। अरविंद जी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, जबकि काव्या अपने पति आरव को खोने के दर्द से बाहर नहीं निकल पा रही है। दूसरी तरफ सूरज लगातार यही सोच रहा है कि आखिर वह अपने परिवार को बचा क्यों नहीं पाया। इसी बीच सूरज एक बड़ा फैसला लेता है। वह सीधे मंत्री जी के पास पहुंच जाता है। सूरज के मन में गुस्सा भी है और कई सवाल भी। मंत्री जी से मिलते ही सूरज उनसे कहता है कि आपने वादा किया था कि स्कूल की जमीन पर कोई कब्जा नहीं होने दिया जाएगा, वहां से हटवा दिया जाएगा। लेकिन आज उसी जमीन पर बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे पापा का सपना था कि उस जमीन पर गरीब बच्चों के लिए स्कूल बने, ताकि जिन बच्चों के पास पढ़ाई के साधन नहीं हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन आज उस सपने को पैसे वालों ने कुचल दिया है। मंत्री जी पहले तो सूरज को शांत करने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि सूरज, तुम उस जमीन के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हें अगर स्कूल ही बनाना है तो मैं किसी दूसरी जगह जमीन दिलवा दूंगा। लेकिन मंत्री जी की यह बात अगर आपको वीडियो अच्छा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य